कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और चारों युगों में एक नाम तो उनका सुप्रसिद्ध रहता है, उसमें कोई बदल नहीं करते, कोई बदलाव नहीं करते। और अन्य दूसरे भी रूप बना करके आते रहते हैं और फिर बता भी देते हैं कि मेरा वास्तव नाम कबीर है। त्रेता में आए जब सतयुग में आए सत्सुकृत नाम से, त्रेता में आए मुनिंद्र नाम से। उनका वर्तमान नाम मुनिंद्र भले ही था, लेकिन वो बताया करते थे कि मैं वो कबीर परमेश्वर हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मेरा वास्तविक नाम कबीर है। और त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में उसी वास्तविक नाम से कबीर परमेश्वर। वैसे इनका वास्तविक नाम कबीर है। इसको कवि कहें, जैसे यजुर्वेद, यजुर्वेद कबीर देव, सीधा नाम इनका कबीर देव है। ये कबीर देव ही कहलाते हैं। हम इनको कबीर साहब कहते हैं। सीधा कबीर बहुत कम बोलते हैं, वैसे बोल देते हैं, लेकिन कबीर साहब बोलते हैं। वास्तव में प्रभु यही है, इसलिए कबीर देव इनका वास्तविक नाम है। इसलिए वेदों में वो कबीर नाम वर्णित है, जो प्रभु का वास्तविक नाम है। जब त्रेता युग में ये प्रभु आए थे अपनी प्यारी आत्माओं को अपना सत्य संदेश पहुंचाने के लिए, उसमें कुछ मुख्य दृष्टांत आपको सुनाऊंगा। मुनिंद्र नाम से वो प्रभु आए हुए थे, उसमें ऋषि मुनिंद्र नाम से इनको जाना जाता था। अपनी सत भक्ति का संदेश दिया करते थे। एक नल और नील दो भक्त आत्मा थी। वो बहुत भोले दिमाग के थे, लेकिन प्रभु में लगन बहुत ज्यादा थी। और वो शिल्पकार भी थे, इंजीनियर समझो। पहले कोई डिग्री नहीं हुआ करती, पर नेचुरल गुण, कुदरती गुण हुआ करते थे। उनको बहुत भयंकर बीमारी होगी। उन्होंने सभी ऋषियों से आशीर्वाद भी लिया, उनके द्वारा बताई गई सब साधनाएं भी कर चुके थे, परंतु उनको कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत परेशान थे। एक दिन उनका भाग्य उदय हुआ, कबीर परमेश्वर के सत्संग में जहां पर हो रहा था उनके पास पहुंच गए। और ज्यों ही कबीर परमेश्वर के उन्होंने वचन सुने और फिर आशीर्वाद लिया, तो ऐसे ही उनको आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, हाथ रखते ही वो दोनों स्वस्थ हो गए। उनकी फिर ऐसी श्रद्धा बनी अपने प्रभु में। कबीर साहब ने कहा, बेटा नाम लो। उन्होंने कहा कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अपनी सब क्रियाएं बताई। कबीर साहब ने बताया कि जो भक्ति तुम्हारे ऋषि लोग तुम्हें बता रहे हैं गुरुदेव, ये तो ब्रह्म साधना है, और ब्रह्म ये स्वयं काल है, और यही सभी को नचा रहा है। बेटा ये भक्ति तेरी तुम्हारी पूर्ण नहीं है, अधूरी है। हमने पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारा आपका जीवन छुटकारा हुआ है। अब वो दुखी हो रहे थे। जब उनको सुख मिल गया तो कहा, प्रभु हमें उपदेश दे दो। नाम दे दिया, शिष्य बना लिए। अब नदियों के किनारे पे ऋषियों के सत्संग हुआ करते थे। ये दोनों भक्तात्मा नल और नील बहुत सेवा किया करते थे, बहुत सेवक थे, साधु सेवी थे, और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर करके उनके कपड़े धोते थे, उनके कौपीन धोते थे, बर्तन साफ किया करते थे, उनको नहलाते थे। जब वो स्नान करते थे तो कमर मसलते थे। ऐसे ही जब समागम हुआ करते थे तो नल और नील सभी ऋषियों से प्रार्थना करके उनके बर्तन, उनके कपड़े आदि धोने के लिए, साफ करने के लिए ले जाते थे। दरिया पर बैठ करके सत्संग में सुनी हुई बातों की बहुत चर्चा करने लग जाते थे, मस्त हो जाते थे। और किसी का लोटा बह जाता था, कोई गिलास खो गया, किसी का करमंडल गया, किसी का लंगोट खो गया, किसी के धोती गुम होगी, किसी का कुर्ता गया। ऐसे वो दो दो चार चार
एक दो वस्तु रोज गुम कराया करते थे। तब ऋषि लोग कहा करते थे, भाई हमारा गिलास नहीं, कोई कहता मेरी धोती नहीं है, कोई कहता मेरी करमंडल कहाँ गया जो तुम साफ करने के लिए लेकर गए थे, कोई कहता मेरा लंगोट नहीं है। वो कहते हमें तो मालूम नहीं दाता, हम तो जो लेकर गए थे जो के तो ले आए। दूसरे जो सेवक जाते थे उन्होंने कहा कि जी ये तो नल और नील ये दोनों साथी हैं, और वहां बैठकर प्रभु की चर्चा करने लग जाते हैं, बर्तनों को पानी में भिगो के, कपड़ों को पानी में भिगो के, और जो सत्संग में सुनी हुई बातें थी उनकी फिर चर्चा करते थे। आज गुरुदेव ने ऐसा बताया, आज गुरुदेव ने ऐसी कहानी सुनाई, हो। और जी वो कपड़े बह जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते। ऋषियों ने कहा, भाई नल और नील, भाई तुम हमारी सेवा मत करो, हम अपनी सेवा स्वयं कर लेंगे बेटा। अब हम इतनी दूर रहते हैं जंगल में, कहाँ से तुम रोजाना कुर्ता लाएंगे, कमीज लाएंगे, कहाँ से हम धोती लाएंगे, कहाँ से रोजाना लोटे गिलास कटोरी थाली लाएंगे। बेटा हम अपनी आप सेवा कर लेंगे, तुम रहने दो। रोने लोग जाते थे, पैर पकड़ लेते थे, मैं हमारी सेवा ना छीनो दाता, अब के बहुत ख्यास करेंगे, नहीं गुम होने देंगे। फिर वही हालत। उन ऋषियों ने सोचा कि इन बच्चों को मना करते हैं तो इनकी आत्मा दुख पावे, ये रोते हैं, हमें पाप लगेगा अगर सेवा छीनेंगे तो। इनके गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं वे कोई समाधान निकालेंगे। ऋषि मुनिंदर जी से कहा कि आपके ये दो सेवक बहुत ही श्रद्धालु हैं, कोई शक नहीं, बड़ी लगाव है प्रभु में, पर हमारे लिए तो ये सिरदर्द बन गए। हम मना करते हैं, हमारी कपड़े मत धो, हमारे बर्तन साफ मत करो, क्योंकि ये ले जाते हैं 4 वस्तु, लाते हैं 2 वस्तु वापस, हमें बहुत परेशानी होती है ऋषिवर। आप इनको कहो कि हमारी सेवा ना करें, पर आपका आदेश मानेंगे ये। उधर से जब नल नील ने ये बात सुनी कि गुरुदेव बाब आदेश देंगे कि तुम सेवा मत करना, उससे पूर्व ही उनके गुरुदेव के चरणों में गिर के दोनों के दोनों याचना करते हैं, प्रभु हमारी सेवा ना छीनना दाता, कोई सजा दे देना। अब क्या हम बिल्कुल नहीं कोई वस्तु गुम करेंगे, हम नहीं करेंगे दाता। ऋषियों ने कहा जी इनके बस की बात नहीं, ये जानबूझकर नहीं गुम कर दे, ये वहां प्रभु चर्चा में लीन हो जाते हैं और फिर हमारे लिए मुसीबत हो जाती है। कबीर साहब ने कहा भाई ठीक है, खूब सेवा करो बेटा, आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु नहीं डूबेगी, इवन स्टोन भी, पत्थर तक भी नहीं डूबेंगे और लोहा भी नहीं डूबेगा, वो तैरा करेंगे। कपड़े और बर्तन तो कहना ही क्या, सब कुछ नहीं डूबेगा तुम्हारे हाथ से, जो तुम्हारे हाथ से सप्रस हो गया। ये बात चलती रही, ठीक हो गया। उसके बाद नल और नील के हाथ से कोई वस्तु नहीं डूबा करती, कपड़े भी भरा हुआ पानी का बेला कटोरा जो का तो ऊपर ही तैरता रहता था। कुछ दिनों के बाद सीता जी का हरण हो जाता है वनवास से, जब भगवान श्री राम और सीता और छोटा भाई भ्राता श्री लक्ष्मण वहां चित्रकूटी में रहा करते थे। लंका का राजा रावण सीता जी को धोखा देकर उठा ले जाता है। कैसे उठा ले जाता है कि रावण का मामा मारिच एक श्रवण मृग सोने का हिरण बनकर गया। वहां सीता ने एक बगीची लगा रखी थी, बाड़ी बो रखी थी, उसको तोड़ने लगा और बहुत सुंदर सोने का हिरण बहुत सुंदर लगे। सीता ने श्री राम से कहा कि ये हिरण मुझे ला कर दे दो। श्री राम ने कहा कि क्या करोगे हिरण का, कि नहीं अगर हिरण नहीं लाओगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। अब देखो इतनी जिद की उसने। श्री राम ने सोचा, वो कहने की मृत्यु चाहे मृत मिलो चाहे जीवित ला कर दो मुझे। श्री राम जब उस हिरण के पीछे चलने लगे तो लक्ष्मण को आदेश देकर गए कि मुझे देर भी हो जावे चिंतित मत होना, और
प्रथम तो तुम मेरी खोज के लिए आना मत, और आए तो यह सुरक्षा करके आना, जंगल का काम है। तो ठीक है, आपका जो आदेश। अब जो हिरण था बहुत दूर भाग गया। श्री राम उनके पीछे पीछे बहुत दूर निकल गए। आगे जाकर के वो अंतर ध्यान हो गया और आकाशवाणी हुई, भाई लक्ष्मण मैं मर गया, भाई लक्ष्मण मैं खा लिया, मुझे बचाओ। सीता ने कहा कि तेरे भाई पर आपत्ति है लक्ष्मण, तू जा। उसको किसी हिंसक पशु ने हानि पहुंचाई है, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी आवाज, आत्मा रो रही है, पुकार रही है, तू जल्दी जा। लक्ष्मण ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई का आदेश है कि यही रहना। सीता कहती है कि सीता जी ने कहा कि तेरे मन में खोट है, तू चाहता है कि तेरे भैया की मृत्यु हो जाए और तू मेरे साथ, तो मुझे रखना चाहता है। यहां तक जब शब्द कह दिया तब लक्ष्मण बहुत आंखों में आंसू भर गए और कहने लगा, ठीक है मां, आज तक जिंदगी में ये भाव नहीं हुआ था और ना ही होगा, क्योंकि बड़ी भाभी को मां के तुल देखा करते थे। मैं जा रहा हूं भैया की तलाश में, पर एक काम करना, ये चारों तरफ से श्री राम के आदेश से मैंने एक लाइन खींच दी है, रेखा, इससे बाहर मत जाना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। लक्ष्मण बहुत दूर पहुंच गया, श्री राम से मिला, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। श्री राम ने कहा कि तूने आना नहीं था लक्ष्मण। तब सारी कथा बताई कि भाभी ने, सीता जी ने बहुत मजबूर कर दिया मुझे, बहुत अपशब्द कह दिए, मैं रुक नहीं सका वहां पे। वापस आ रहे हैं, उधर से रावण, लंकापति रावण अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए, कहते हैं रावण की बहन शूर्पणखा लक्ष्मण से शादी करना चाहती थी, उसके स्वरूप ने देखकर आसक्त हो गई थी। लक्ष्मण ने बहुत मना किया था, उसने बहुत जिद कर दी, हद से ज्यादा बढ़ गई, और बहुत मना करने पर भी वो नहीं मानी तो लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। वो फिर रावण के पास गई थी, रावण से सब कहानी बताई, तो रावण ने उस प्रतिशोध को लेने के लिए ये सब रचना रची। एक साधु का भेष बनाकर सीता की कुटिया पर आकर कहा कि माई भिक्षा दो। पहले साधु को द्वार से खाली नहीं जाने दिया जाता था। सीता जी ने कहा कि आप यहाँ अंदर आकर ले जाओ, यहाँ कुटिया से ले जाओ। जो ही रावण ने आगे जाना चाहा कुटिया की तरफ, रेखा के नजदीक आया तो उसमें से लपट निकली नो आग की, एकदम फूंक दे जैसे बिजली का सपारक हो आग रहे। एकदम 2 कदम वापस गया रावण और कहा कि तुम साधु को मारना चाहते हो, तुमने ऐसा यहाँ पर ये रचना रची हुई है, अगर भिक्षा देनी है तो इसे बाहर आकर दो, नहीं तो साधु रुष्ट हो जाएगा। पहले संतों की महिमा की आड़ में राक्षस लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं। सीता जी ने सोचा साधु महात्मा है, के फर्क पड़े, और लेकर आटा और उस रेखा को पार करके उसकी झोली में डालने लगी, तभी यहां से बाजू पकड़ के और अपने पीछे लटका लिया और लेकर आकाश मार्ग से उड़ गए और जाके अपने 9 लखा कैद में बंद कर दिया। वहां बहुत यातनाएं दी। जब श्री राम और लक्ष्मण वापस आए तो सीता नहीं थी। बहुत बुरी तरह रोते हैं, इधर उधर डकराते हैं, वृक्षों से पूछते हैं रो रो के। उसी समय ऊपर से शिव और पार्वती देख रहे हैं। शिव और पार्वती देख रहे हैं और भगवान शिव श्री राम को ऐसे प्रणाम कर रहे हैं ऊपर से ही। पार्वती अर्थात सती जी ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि ये त्रिलोकी नाथ विष्णु अवतार दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं। सती जी ने कहा अर्थात पार्वती समझो, पार्वती तो बाद में बनी थी लेकिन फिर भी उसी से, क्योंकि आज पार्वती जी की महिमा गाई जाती है। पार्वती ने कहा
कि ये भगवान थोड़ा ही हो सके, ये तो राजा दशरथ का पुत्र है। शिव ने कहा कि मैं जानता हूं इसकी महिमा को, तू नहीं जानती, ये प्रभु है, ये श्री हरि ही आए हुए हैं। पार्वती ने कहा कि भगवान है तो रो क्यों रहे हैं कि इनकी पत्नी को किसी ने उठा लिया। अब यहां विचार करना भक्तात्माओं, ये दास जो बताना चाहता है इन कथाओं को फिर सुना के, कि इस काल के हाथ में सबकी बुद्धि है। ये कहता जब चाहे मैं ज्ञान प्रदान कर देता हूं, जब चाहे ज्ञान को हर लेता हूं, और जब चाहे इनकी बुद्धि को ऑन कर दूं, जब चाहे मैं ऑफ कर दूं, क्योंकि उसके पास रिमोट है। तो यहां श्री राम की बुद्धि ऑफ कर दी कि उसको मालूम नहीं कि सीता को कौन उठा ले गया। अब यहां क्या कहते थे हमारे जो अज्ञानी गुरु थे पहले, वो कहते थे लीला कर रहे थे, वो तो सब जानी जानते, सब मालूम था, पर लीला कर रहे थे। यह क्या लीला? इसलिए लीला कर रहे थे कि 33 करोड़ देवताओं को रावण ने अपनी कैद में बंद कर रखा था, उनको छुटवाना था ना, इसलिए सीता का अपहरण करवाया। चलो वो बात तो हम मान लेंगे अब, ठीक है, भगवान ने कोई लीला करनी थी कि देवताओं को छुटवाने के लिए कोई बहाना बनाना था, बना लिया, सीता उठ गई। और इससे बड़ा बहाना क्या होगा? और उसी समय फिर दुनिया से पूछने की क्या लीला थी, पत्नी उठ जाए फिर लीला करें। उसी समय लेकर सेना और दबोचते गर्दन रावण की, पता तो था ही, जानी जानते, तो फिर ये लीला की आवश्यकता नहीं थी। और तो लीला मान सके, यहाँ लीला नहीं थी, क्योंकि काल इनको नचा रहा है और ये हिस्ट्री पहले ही लिखी हुई है काल ने। क्योंकि जब गौतम ऋषि ने की पत्नी के पास इंद्र दुष्कर्म करने के लिए गया था, जब गौतम ऋषि ने अपने आंखों देख लिया था उनको, तो श्राप दे दिया था अपनी पत्नी अहिल्या को, कहा था कि तू पत्थर की होगी। अहिल्या ने कहा था भगवान, हे पति देव, हे ऋषिवर, मेरा दोष नहीं है, ये राक्षस इंद्र, ये दुष्ट आत्मा आपका स्वरूप बना करके मेरे पास आया था और मैं पहचान नहीं सकी, मेरा कोई दोष नहीं है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप देख सकते हो, मेरा कोई दोष नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। इंद्र को श्राप दे दिया था गौतम जी ने कि तुम्हारे 1000 स्त्री की योनियां हो जाएंगी सारे शरीर पर, और अपनी पत्नी को गुस्से में श्राप दे दिया, तू पत्थर की होगी। तब उसने बहुत विनय की थी अहिल्या ने कि मेरे को कुछ रहम कर दो, मेरा क्षमा कर दो, मेरा अपराध नहीं था। तब गौतम ऋषि ने कहा कि देखो, वचन जो गया मेरे से कहा गया ये वापस नहीं हो सकता, कुछ राहत दे दो। अहिल्या ने कहा, और कहा, पूछा कि मेरी कब मुक्ति होगी, मैं पत्थर की बनी हुई हूं, बनूंगी तो फिर उसके बाद कब मैं वापस आपके पास आऊंगी। गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में विष्णु भगवान स्वयं श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ बनकर जाएंगे अयोध्या में, उनको वनवास होगा और वहां सीता की तलाश में होंगे। उस समय तेरे ऊपर वो खड़ाऊ झाड़ेंगे और उन खड़ाओं के झाड़ते ही उनकी रज चरण रज से तो फिर देवांगना बनकर मेरे पास आएगी। अहिल्या ने कहा, हे ऋषिवर, अब सतयुग और फिर द्वापर आएगा और फिर त्रेता, हे दाता दया करो, कुछ कंसेशन कर दो, ये त्रेता युग द्वापर से प्रथम हो जाए। तब गौतम ऋषि ने रहम कर दिया और कहा कि ठीक है, पर से पहले त्रेता युग होगा। ये भी काल ने पहले ही रचना रची हुई थी सारा कुछ, कि ऐसे गौतम श्राप देगा, फिर उसको भी ऐसे ही मैंने इससे करवाना है। ये काल की कठपुतलियां, जितने भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, जो काल तक ब्रह्म तक की साधना कर रहे हैं, और उसने आशीर्वाद दे दिया कि त्रेता युग द्वापर से प्रथम आएगा। ऐसा ही हुआ।
और वो आपके सामने है कि वही सतयुग में बताई हुई ज्यों की त्यों कहानी और वही हुई। इससे सिद्ध होता है कि ये तो हिस्ट्री, ये कहानी सटोरी पहले ही काल ने लिख रखी थी। ये स्वयं सटोरी राइटर भी है, ये डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, यानी ये सारे गुण रखे है। ये फिल्म बनाकर पहले रख रखी थी, ये तो केवल हीरो बनाकर एक फिल्माइज करने के लिए भेजे हैं। इनको पहले ऐसे शराब स्वरूप जो आजू का पहले तैयार कर रखी थी इनकी हिस्ट्री सीट, और ये टस से मस नहीं हो सकते ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे अवतार बन का है और चाहे ये अपने वहां पर अब वैसे रहे। इसी का प्रमाण वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पूर्व श्री रामचंद्र जी के जन्म से पूर्व पहले ये सारी रामायण लिखती थी, और ज्यों का त्यों हुआ। इससे सिद्ध होता है कि इनको नहीं मालूम कुछ भी, ये तो कठपुतली है काल के हाथों। ये भोली आत्मा बेचारी, बेशक तो ये प्रभु है हमारे जैसे तुच्छ जीवों से, तो फिर भी ये परम यानी श्रेष्ठ आत्मा है, बहुत नेक आत्मा है, पुण्य कर्मी प्राणी है, तभी तो 3 लोक के प्रभु है, फिर भी ये काल के अधीन है। अब वहां श्री रामचंद्र जी को मालूम नहीं सीता को कौन ले गया, और ना ही शिव जी को मालूम, ना पार्वती को मालूम। और इतना मालूम है शिव जी को कि श्री रामचंद्र जी हैं, तो ये विष्णु अवतार है, इतना ऑन कर दिया उनकी बुद्धि को। अब आगे देखिएगा, सती जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा, दक्ष की बेटी सती जी ने कहा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान और रोया करते हैं कभी, इनको क्या दुख होते हैं भगवानों को। पार्वती ने ऐसी कहा तो शिव ने कहा कि तू परीक्षा मत लेना, अगर तू परीक्षा ले लेगी और वो मेरी माँ के तुल्य है सीता। सती जी ने कहा कि मैं सीता रूप बनाकर जाऊंगी, यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान जाऊंगी कि ये भगवान है, अगर मैं पहचान में नहीं आई मुझे सीता ही मानेंगे तो ये कहे कि भगवान। शिव जी ने कहा, शिव भगवान ने कहा कि सती जी ऐसा ना करना, यदि तू ऐसा कर लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि श्री राम अर्थात विष्णु मेरे बड़े भाई हैं और सीता जी वही लक्ष्मी बन आई हुई है, और बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य होती है। यदि तूने सीता रूप बना लिया तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। पार्वती जी ने कहा, सती जी ने कहा कि ठीक है, को नहीं लूंगी परीक्षा। तो ऐसे ही मौका लगा के जब भगवान शिव अपना घूमने गए बाहर, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री राम के सामने पहुंच के खड़ी होगी, और राम जी रो रहे थे, डकरा रहे थे। जब सामने सीता रूप में सती जी खड़ी थी तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेली कैसे, भगवान शिव को क्यों नहीं लाए। शर्मिंदा होगी और कहा कि आप वास्तव में प्रभु हो, भगवान शिव ठीक ही आपको प्रणाम कर रहे थे, आप तो वास्तव में परमात्मा हो। वापस आ गई। अब वो अगर शिव को मालूम होता या पार्वती जी को, सती जी को मालूम होता तो बता देते हुए कि वो तो लंका का राजा रावण ले गया उठा के। इनकी भी बुद्धि नहीं काम करने देता ये काल, ऐसा बांध रखा सबको ये ब्रह्म। अब दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीता का अपहरण हो चुका था, उधर से सीता की तलाश थी। भगवान प्रभु पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जब मुनिंद्र रूप में आए हुए थे तो श्रीलंका में पहुंचे। श्रीलंका में एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, चंद्र विजय नाम का, उसकी पत्नी का नाम करमवती था। चंद्र विजय भाट और करमवती लंकापति रावण के घर पे, भाट तो जाता था रावण के दरबार में उनकी बड़ाई गाने के लिए, उनको चुटकुले सुनाने के लिए, रिक्रिएशन मनोरंजन कराने के लिए। और करमवती चंद्र विजय की पत्नी मंदोदरी रानी, रावण की रानी मंदोदरी के पास जाती थी, उसको ऐसे गंदी गंदी अश्लील कथाएं सुनाया करती थी, चुटकुले सुनाया करती थी, ऐसे उसको प्रसन्न रखती थी। एक दिन कबीर परमेश्वर श्रीलंका में पहुंचे
और चंद्र विजय बाहट अपने द्वार के सामने घर पे खड़ा था। कबीर साहब उनके द्वार के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब दयालु और श्रद्धालु भक्तात्मा हुआ करते थे। उन्होंने जाकर देखा कि साधु नजर आते हैं, प्रणाम किया, चरण लिए। किसने? चंद्र विजय ने, कबीर परमेश्वर के जो मुनिंद्र रूप में आए हुए थे। और कहा, भगवान भोजन पाओ, भोजन तैयार है। साहब ने कहा, भी ऐसे भोजन हम नहीं पाते, आप कोई भक्ति करते हो? हाँ जी, मैं भक्ति करता हूँ, मैंने उपदेश लिया हुआ, गुरुदेव बनाए हुए हैं। पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति मजहब से था, मजहब तो था ही नहीं, तो सभी शास्त्र अनुकूल साधना किया करते थे, सबके गुरुदेव हुआ करते थे। वो गुरु लोग सदभक्ति, जितना उनको ज्ञान था, ब्रह्म तक की साधना ओम नाम से प्रारंभ किया करते थे, अन्य नहीं उलझाया करते थे। सीधा सा भक्ति है, अपना ओम नाम का जाप। अगर ब्रह्म तक की साधना करनी है, गुरु बनावे, गुरु आदेश में रहे, काम करे और भक्ति करे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, और नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। सीधी सी बात है। ना मेडिटेशन, ना तप करना, ना को ये तो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट फिजूल का चाहते हैं वो लोग, वो मुक्ति नहीं चाहते, वो करते हैं ये पाखंड, मेडिटेशन ध्यान लगाओ, मेडिटेशन, ये संतों के काम होते हैं। ऐसा करना हो तो मेडिटेशन से प्रभु मिला तो हमारा नंबर कदे भी ना। 88,000 वर्ष मेडिटेशन करके चले गए वो महापुरुष। ये तो सीधा मार्ग है, ये तो उलझाने के लिए काल ने करवा रखा उनसे। कबीर साहब ने कहा कि जो तुम साधना ब्रह्म तक की कर रहे हो, ठीक है, वैसे तो आपकी साधना यहाँ तक तो सही है। जैसे ही आपने मैट्रिक कर ली तो आगे बीए के लिए आगे क्लासेज में जाना होगा, वो गुरु भी बदलने होंगे। और जो साधना तुम कर रहे हो ये काल तक की है, ये काल की साधना जीव को कभी मुक्त नहीं होने दे। ये तो अमृत के स्थान पर जहर समझो। चंद्र विजय को बड़ा झटका लगा। चंद्र विजय को काफी समझाया, काफी सारी सृष्टि रचना सुनाई, और उससे वो बहुत प्रभावित हुआ। कहने लगा, प्रभु फिर क्या करूं? कि नाम ले भाई, मैं रोटी जब खाऊंगा जब तुम हमारा उपदेश ले लोगे, अन्यथा मैं आन उपासना करने वाले व्यक्ति के घर का अन्न नहीं खाया करता। चंद्र विजय को वो कहानी समझ में आ गई, क्योंकि पिछले संस्कार तगड़े थे, भक्ति युक्त प्राणी था। उपदेश ले लिया और साहेब ने भोजन पाया। साहेब चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर आए। अब उसने, चंद्र विजय ने अपनी पत्नी कर्मवती से कहा कि हम जो साधना करें ये पूर्ण नहीं है, और मुझे परमात्मा स्वयं आकर मिले समझो। और उन्होंने सारी कहानी बताई, और वो फिर आएंगे कह के गए हैं। उन्होंने कहा था तब तक अपने परिवार को तैयार कर लेना। कबीर साहब दोबारा आए तो 16 के 15 और परिवार के सदस्य थे। 15 के 15 ने, यानी कर्मवती ने, उसकी पत्नी ने, बच्चों ने, बच्चों की पत्नियों ने, लड़के ने, लड़कियों ने, सबने उपदेश ले लिया। 16 सदस्य थे। और खूब वो कथाएं साहब 1-2 दिन रुके, सब कथाएं सुनाई प्रभु की, अपनी ही महिमा आप पे गई, आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे झाल झांझनकारा, आप नचे अब देखने हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पा मध्य आप सुनाऊं। ये सब कथाएं सुनाने लगे, सब कहानियां सुनाई। तुम कैसे थे, वहां रहा करते थे, सतलोक में तुम मेरे बच्चे हो, या तुम इस काल के फंस गए बेटा, तुम फिर चलो मेरे लोक में, तुम सभी मेरी आत्मा हो। जितने भी पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांडों में जितने प्राणी आज कष्ट पा रहे हो। अब कर्मवती बहुत बड़ी प्रभावित हुई। वो जो कथा सतगुरु सुनाया करते थे वो पूरी याद होगी। अब पहले तो कर्मवती उस मंदोदरी रानी को ये ओट पटांग बकवाद सुनाया कर राजी कराया करती, प्रसन्न करती थी। फिर उसके बाद मंदोदरी को वो कथा सुनाने लगी उस परमेश्वर परम पिता की। और मंदोदरी बहुत भाग्यवान आत्मा थी। एक एक बात का ऐसा असर हुआ और बहुत प्रभावित हुई। मंदोदरी ने कहा कि कर्मवती, तो वो कर्मवती नहीं, अब तेरे में तो बहुत चेंजमेंट, बहुत बदलाव आ गया, बहुत परिवर्तन हो गया, तू तो सारी तो बदल गई। इतनी बढ़िया बात, और ये हृदय को आकर्षित करने वाली, आत्मा को खींचने वाली कथा तो लाई कहां थे? ये तेरी सोच तक हो रहा। तब उसने बताया, रानी
हमारे घर पर हमारे भगवान आते हैं, प्रभु आते हैं, हमारे गुरुदेव आते हैं और वो ये कथा सुनाते हैं। रानी अगर आप सुन लोगी ना, आप तो बहुत पुण्यात्मा हो। आप तो देखते उनके दर्शन मात्र से ही आकर्षित होकर उनके चरणों में गिर जाओगी। इतने प्रेमी प्यारी आत्मा परमात्मा समझो हमारे कुल मालिक है। वो काल के जाल से हमें छुड़वाने आए हैं। मंदोदरी ने कहा कि कर्मवती, अब के जब तेरे गुरुजी आवे तो मेरे पास लाना। अब कर्मवती एक नौकरानी उस मंदोदरी की ये भी नहीं कह सकती कि मैं नहीं कहूंगी। कहा कि जैसा आपका हुक्म महारानी, कह दूंगी दाता ते। परंतु ऐसा कहा कि संतों को आदेश नहीं दिया जाता, उनको बुला नहीं जाता, स्वयं ही जाना चाहिए। यदि वो आ भी जावे, प्रथम तो आया नहीं करते संत, आ भी जाएंगे तो आपको आशीर्वाद ना देंगे तो फिर भी व्यर्थ जीवन होगा। मंदोदरी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थी, आत्मा थी। एक के इशारे में समझ गई। कहा कर्मवती मत बुलाना, मत संदेशा देना, जब वो आवे महापुरुष मुझे बता देना। मैं अपने आप मौका निकाल के, जब ये शराब पी कर गिर जाएगा यो रावण है, और मैं आप आ जाऊंगी। कर्मवती ने बताया कि आज गुरुदेव आगे हैं मंदोदरी, और समय लगे तो दर्शन कर लेना। मंदोदरी ने निकाल कर समय और पहुंच गई। एक आदि अपनी दासी बांदी को साथ लेके उनसे कहा कि किसी को नहीं बताना है। कबीर साहब से जब मुनिंदर जी तक, क्योंकि कबीर साहब में साथ कहूंगा क्योंकि वही परमेश्वर कबीर देव ही मुनिंदर नाम से आए हुए थे। जब सुनी उस परमेश्वर के मुख से वो चर्चा सत्संग की, पूर्ण परमात्मा की कथा फिर सुनी, सृष्टि रचना, गदगद होगी मंदोदरी और चरणों में गिर गई। कहा प्रभु इस दासी पर भी दया करो। कबीर साहब ने कहा वे ठीक है बेटी, नाम ले ले। तो मंदोदरी ने कहा कि मालिक मेरे पति नहीं मानते, वो तो बहुत शराब पीते हैं, मांस भी खाते हैं। कबीर साहब ने कहा बेटा ये 2 दिन का संपर्क है पति और पत्नी का, ठीक है, ये अपना पिछला संस्कार पूरा करो। मान जाता है तो समझाने की पूरी चेष्टा करो, क्योंकि आपका और उसका एक आजीवन संबंध है। उसको मनाने की पूरी चेष्टा करो, ये सत्य कथाएं सुनाओ उसको, और हो सके वो मान जावे। मंदोदरी नाम ले लिया, खूब डट को भजन करे, और फिर अपने देवर विभीषण से कहा कि विभीषण भगवान आए हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, उपदेश ले ले। विभीषण जो है वो बहुत धार्मिक व्यक्ति का था, मांस मिट्टी शराब कभी नहीं खाता पीता था। बाकी सभी रावण के भाई और पुत्र और सब मांसाहारी और शराबी व्यक्ति थे। विभीषण कभी नहीं मांस मिट्टी खाता था, ना शराब पीता था। विभीषण ने भी अपनी भाभी मंदोदरी के कहने से पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का उपदेश ले लिया, मुनिंदर जी से नाम उपदेश प्राप्त किया। अब दोनों के दोनों बहुत ही श्रद्धा के साथ गुणगान उस परमेश्वर के रोज नाम जाप करें। एक दिन मंदोदरी ने कबीर साहब से कहा, मुनिंदर जी से कहा कि हे दाता मेरी एक अर्ज आपते है, आपके बिना मेरे दुख का निवारण कोई कर नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा बोलो। मुनिंदर जी ने कहा बोलो बेटी क्या बात है। कि मेरा पति एक किसी औरत को उठा लाया है और मैं उसको बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो जालिम मुझे मार पीटता है, बुरी बुरी गालियां देता है और कहता है कि इसके देवर ने और इसके पति ने मेरी बहन की नाक काटी थी, इनको नचा नचा के मारूंगा। तब कबीर साहब ने कहा बेटी इसको समझा दे, वो आम व्यक्ति नहीं है जिसकी पत्नी उठा लाया है, इसके तो औले दिन लग गए, इसके तो कुदिन आ गए, विनाश नजदीक है इसका। ये त्रिलोकी नाथ है, स्वयं विष्णु आए हैं। यदि ये अपना जीवन को संभाल लेगा, मान जाएगा तेरी बात और नाम ले लेगा मेरे तें, तो इसके प्रारब्ध को मैं चेंज कर सकता हूं और सीता को वापस देना होगा। मंदोदरी ने कहा कि आप उपदेश ले लो और इस सीता को वापस दे दो, ये त्रिलोकी नाथ है। तो मंदोदरी के ऊपर बहुत नाराज हो गया रावण, कई गालियां सुनाई कि तू क्या समझती है बदमाश, क्या मैं उन 2 मांसाहारी मस्करों से डर जाऊंगा? शिकार करते फिर वो 2 लौंडे
मेरे पास 1.25 लाख 1 लाख मेरे पुत्र, 1.25 लाख रिश्तेदार, कुंभकर्ण से भाई हैं, और मैं रावण पूर्ण पूर्ण शक्तिशाली, और साथ में तो क्या मुझे क्या समझाती है नादान, उसको उनको मजा चखाऊंगा मैं। मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। कबीर साहब ने से आकर के मुनिंदर जी से मंदोदरी ने कहा कि प्रभु मेरी नहीं मान रही है, मुझे तो बहुत बुरा कह रहे हैं, आप कृपा बख्श दो मालिक। एक बार मेरी प्रार्थना से एक बार आप अगर जाओगे तो मान जाएगा आपकी। मंदोदरी की प्रार्थना पे मुनिंदर जी अर्थात कबीर साहब रावण के द्वार पर पहुंचे, जहां पर राज दरबार लगा हुआ था। दरबार में जाकर के कबीर साहब ने कहा उन पहरेदारों से कि मैं रावण से मिलना चाहता हूं। पहरेदार कहने लगे हम बाहर का संदेशा अंदर नहीं दे सकते, हमारे यहां से कलम गर्दन कलम कर दे, वो सुनता नहीं किसी की, बड़ा क्रोधी राजा है, और अंदर का संदेशा बाहर दे सकते हैं। अब कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान हुए, और जहां रावण बैठा था ऊंची सेज पर, वहां दरबार लगा था पूरा, वहां जाकर के प्रकट हो गए। जब रावण ने देखा कि ये कौन आ रहा है दरवाजे की तरफ से व्यक्ति, अननोन व्यक्ति, तब उसने पूछा तू कौन है, कहां से आया है, कैसे आ गया, और बुलाओ पहरेदारों को। उन द्वारपालों ने कैसे आने दिया इसको, बुलाओ उनको। तब मुनिंदर जी अर्थात कबीर साहब ने कहा कि रावण मैं तेरा हित चिंतक हूं और तेरे से 2 बात करने आया हूं, तू मेरी इजाजत के बिना यहां कैसे आ गया, रावण ने कहा, और तेरे को आने कैसे दिया, उनको अभी मजा चखाता हूं, द्वारपालों को गर्दन काट दूंगा। तब मुनिंदर अर्थात कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारे द्वारपालों का कोई दोष नहीं, उन्होंने मुझे अंदर आने से रोका था और मैं वहां से अंतर्ध्यान हुआ और यहाँ प्रकट हो गया। ऐसे साहब एक बार अंतर्ध्यान हुए रावण के सामने और फिर दृष्टि गोचर हो गई कि ऐसे मैं वहां से उनके सामने से अंतर्ध्यान होकर यहाँ प्रकट हो गया, उन्होंने नहीं देखा मुझे अंदर आते हुए, वो निर्दोष है। कबीर साहब ने सोचा ये राक्षस उनको मार डालेगा। तो रावण ने कहा कि तू फिर आ कैसे गया, मैं तेरे से कुछ बात करने आया हूं। रावण ने कहा क्या बात करना चाहता, बोल तू। परमेश्वर ने कहा कि तू इस सीता को वापस दे दिए, तेरी मौत है, और पर नारी को अपहरण करना इससे बड़ा जुल्म नहीं होता, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं तो इसको वापस दे दे। रावण ने कहा कि पहले तो मैं तुझे मजा चखाता हूं, पीछे मुझे शिक्षा देना। निकाल कर तलवार और कबीर साहब के ऊपर इतना गुस्से से, क्योंकि 1 नंबर का योद्धा जो 100 मटके दारू पी और 100 जोटों का भैंसों का मांस एक बार खावे, उसमें कितनी शक्ति होगी विचार करना। और कबीर साहब ने एक सींक, ये जो बुहारी झाड़ू होता है और जो खेतों से लाई हुई एक पतली पतली सींक होती है, उस सींक को साथ लिए हुआ था। सींक एक छोटी सी पतली सी होती है, लंबी, इतनी सारी लंबी, तो उसको ऐसे डाल दिया उसकी तलवार के सामने, और ऐसे 70 बार वार किए उस रावण ने। क्रोध में आकर जो आंखें लाल करके रावण की तलवार, एक तलवार कितना मोटा वृक्ष हो आर पार कर दे। और उस समय ऐसी आवाज आवे सींक के, ऐसी लगे जैसे लोहे के थंब का लगती है, खंबे का, कटाकट कटाकट, निशान भी नहीं हुआ उस सींक के, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट के फिर भी समझ में नहीं आई। पसीनम पसीना का 70 वार करना, पसीने आगे रावण के, और सींक नो की नो। कबीर साहब ने कहा कि देखा ये तेरी निशान भी नहीं है तेरी तलवारों का, और मान जा मेरी बात, नहीं रोएगा इन दिनों को याद करके। कबीर साहब, रावण ने देखा कि मर नहीं रहा, अब मारूं कैसे, कहा कि मैं तेरी बात नहीं मानना, तू एक बार कहे चाहे 1,00,000 बार कहे। यूं कहकर सिंहासन पर बैठ गया और पसीने पहुंचा छे। कबीर साहब बोला ठीक है, मर कुएं में पड़ गए,
न मानता था। एकदम अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान होके और अपना आके मंदोदरी से कहा, बेटी उसकी बुद्धि भ्रष्ट होली, ये पाप आत्मा नहीं माने। फिर मंदोदरी ने समझाया, मंदोदरी को गालियां देवे कि तू क्या समझती है, मैंने शिव की भक्ति की है, वो विष्णु होगा तो पड़ा रहेगा, और ये जंगल में घूमने वाला विष्णु हो सके? मैंने भगवान शिव की पूजा की है और 10 बार यहाँ से गर्दन काट के समर्पण कर रखा है, और भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न है। उन्होंने मुझे ठाठ ठाठ कर रखे हैं, कितनी सोने की लंका दे रखी है, मेरे इतने योद्धा भाई बहन पुत्र हैं, सब कुछ। तो उन 2 मस्करों से मुझे डराती है? पड़ी रहे बोल वाली। कोई बात ना, बात कबीर साहब चले गए। क्या होता है कि हनुमान जी ने, अब देखो, हीट एंड ट्रायल मेथड से सीता की खोज हुई। कोई पूर्व में ढूंढ रहा है, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में तलाश कर रहे हैं, जैसे किसी की गाय गुम हो जा और ढूंढते ढूंढते किसी का हाथ लग जाए, ऐसे तो सीता की खोज हुई। तो समर्थता का यहाँ प्रमाण आपके सामने आएगा कि भगवान श्री राम कितने समर्थ हैं, क्योंकि काल इन सबको नचा रहा है। हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं। लंका में सब जगह ढूंढते ढूंढते पता लगा कि एक औरत को रावण ने नौलखा बाग में बंद किया हुआ है। आशा का चिराग जगा। हनुमान जी वहां देखा जाकर के हनुमान जी ने देखी वहां की गतिविधि। पहले तो एक छोटा रूप बना के बंदर का, और उसी वृक्ष पर बैठ गया जिसके नीचे सीता मायूस और दुखी दिल से रो रही थी और बैठी थी, बहुत कमजोर हो गई थी। उस समय रावण आता है अपने सैनिकों को, अंगरक्षकों को लेकर, और कहता है कि तू मेरी बात स्वीकार कर ले, तो मेरी पत्नी बन जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, नहीं तेरी गर्दन काट के छोड़ूंगा, नहीं तड़फा तड़फा के मारूंगा तुझे। सीता ने कहा कि ये जान जा सकती है राक्षस, ये शरीर को तू छू नहीं सकता। काफी देर डरा धमका के चला जाता है। हनुमान ऊपर बैठा देख रहा है। कुछ देर के बाद हनुमान जी ने, जो श्री राम ने अंगूठी दी थी कि सीता इस अंगूठी से तेरा परिचय सही मानेगी, नहीं तो विश्वास नहीं करेगी, जिस पर श्री रामचंद्र लिखा हुआ था, खुदा हुआ था। अब जो ही ऊपर से वो अंगूठी यानी छाप डाली, वह रिंग डाली सोने की, सीता ने देखा श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को, तो रोज देखा करती थी, तुरंत पहचान ली। ऊपर देखा, वो हो तो बंदर बैठा है, और कहने लगी, रे बंदर, तूने एक जख्म और कर दिया मेरे हृदय में। पहले तो यह महादुखी थी, मेरा अपहरण हुआ, ऊपर से वनवास था, और मेरे पति की मृत्यु की खबर लेकर आ गया तू, वो खा लिया किसी जंगली जानवरों ने। तब हनुमान जी नीचे आए, दुर्दशा देखकर कहने लगे, नहीं माता, उस त्रिलोक की नाथ को कौन मार सके, चिंता क्यों करते हो, मैं तो उनका भेजा हुआ एक संदेश वाहक हूं, मेरा हनुमान नाम है, और मैं उनका अनुचर हो गया हूं, मैं उनका सेवक हूं, और मैंने ये सब हालत आपकी देख ली है मां, और आपकी खोज होगी, अब तुरंत ही हम सेना लेकर आएंगे हमारे राम जी, और तुझे छुड़वा ले जाएंगे। सीता ने कहा, हनुमान जल्दी करना, मैं बहुत दुखी होकर रखी इन्होंने। तो हनुमान जी ने कहा कि मां, मुझे भूख लगी है, कुछ फल तोड़ के खा लूं। सीता ने कहा, भाई ये 2 जोड़ू हाथ तेरे थे, फल तोड़ कर मत खा लिए भाई, नहीं तो मुझे ये जान से मार डालेंगे ये राक्षस। बेटा भाई, कोई नीचे गिरा हुआ ना, नीचे गिर गया हो, पड़ा हो टूट के, अपने आप तो फल खा लेना, नहीं तो मेरा ब्योत नहीं तुझे भोजन भी कराने का, मेरी हिम्मत नहीं है इनको कुछ कह दूं, और तो फल तोड़ के खा लिया ना, मेरे को कोड़े मार लगाएंगे ये।